ये बेमेल विवाह नहीं होगा। संध्या जी और राजन जी की तो दुनिया ही उजड़ गई जब उन्हें पता लगा कि जिस बेटी को 7 साल पहले डोली में बिठाकर विदा किया है वो एक दुर्घटना में चल बसी और अब उसे अर्थी पर हमेशा के लिए विदा किया जाएगा। किसी तरह से रोते पिटते सब लोग दिल्ली से मुंबई पहुंचे। बेटी के ससुराल हर तरफ रोना पीटना मचा था, जिसे देखकर उनके नाती और नतनी एक कोने में दुबके पड़े थे। संध्या जी ने दोनों को अपने आंचल में समेट लिया, क्योंकि दिल्ली से मुंबई रोज आना जाना मुश्किल था। इसलिए राजन जी ने वहीं एक होटल ले लिया। दिन में तो वे लोग बेटी के ससुराल में रहते और रात को होटल आ जाते। सभी काम निपटने के बाद संध्या जी ने तान्या अपनी बेटी की सास से कहा, समदन जी, अब तान्या तो है नहीं, इन बच्चों की देखभाल कैसे होगी? आप कहे तो इन दोनों को हम अपने साथ ले जाएं। यहाँ पर आप भी परेशान हो जाएंगी इन्हें संभालते संभालते। देखिए संध्या जी, ये दोनों हमारे घर के चिराग हैं, इन्हें तो हम अपने से दूर नहीं कर सकते। रही इनके देखभाल की बात, तो कल रात हम सब बात कर रहे थे, क्यों ना इसकी मौसी रिया को इनकी माँ बना दिया जाए, जिससे इनकी अच्छे से देखभाल हो जाए। ये क्या कह रही हैं आप? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अभी तो मेरी बेटी को गए कुछ दिन ही हुए हैं और आपको दोनों की उम्र का अंतर भी नहीं पता क्या? रंजन जी ने समधन जी की बात सुनकर बोला, अरे अब जाने वाले तो गई, और फिर आप भी रिया का कहीं ना कहीं शादी तो करेंगे ही। फिर मैं कौन सी अनोखी बात कर रही हूँ? ऐसा तो सदियों से होता आया है कि बहन के ना रहने पर दूसरी बहन उसके बच्चों की माँ बन जाती है। रही उम्र की बात, तो मर्द की उम्र कौन देखता है? वैसे भी 12-13 साल का अंतर कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। जो सदियों से होता आया है वो ज़रूरी नहीं है कि अब भी हो। मैं एक बेटे के बच्चों के लिए दूसरे बेटे के सपनों की बलि कभी नहीं दूंगा और ये बेमेल विवाह नहीं करूंगा। लगता है आपकी अक्ल घास चढ़ने गई है, जो आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही। आपकी बेटी यहाँ राज करेगी और आप भी यहाँ बेरोक टोक अपने नातियों से मिलने आ सकते हैं, वरना तो अक्ल तो लगता है आपकी घास चढ़ने गई है जो ऐसी बातें कर रही हैं। वैसे भी अपने नातियों से मिलना हमारा कानूनन हक है जो हम लेकर रहेंगे, पर यह बेमेल विवाह नहीं करेंगे, समझे आप? ये बोलकर राजन जी पत्नी को लेकर वहाँ से निकल गए।